नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे गोल सीक फंक्शन। एक्सेल में जो गोल सीक फंक्शन होता है बेसिकली वो गोल सेटिंग के लिए या टारगेट सेट करने के लिए होता है। यदि हमारे पास कोई टारगेटेड वैल्यू है और हम उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यूज़ को अल्टर करना चाह रहे हैं और अपना टारगेट देखना चाह रहे हैं कि चेंज करने पर कैसे आएगा, तो उसके लिए गोल सीक फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं गोल सीक फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। एक हम लोग बेसिक एक्सेल का डाटा हम लोगों ने लिया है। यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स लिखे हुए हैं और टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं। तो यदि हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो पहला हमारा स्टूडेंट है राजेश, इसके जो टोटल मार्क्स हैं 103, इसकी जगह इसके टोटल मार्क्स हम लोगों को चाहिए कि 120 होने चाहिए। तो 120 के लिए हम लोग इसके केमिस्ट्री के मार्क्स में यदि चेंज करना चाहते हैं, कितने करेंगे कि यहाँ पे 120 आ जाए, तो उसके लिए हम लोग गोल सीक फंक्शन का यूज़ करते हैं। गोल सीक फंक्शन के लिए हम लोग डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस जो है इस टैब में जाएंगे। इस टैब में आप देखिए बीच में गोल सीक फंक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ से गोल सीक फंक्शन का यूज़ किया जाता है। गोल सीक फंक्शन के लिए जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे, ये एक छोटा सा विंडो सामने आएगा। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेट सेल। सेट सेल में हम लोग वो सेल का एड्रेस देंगे जहाँ पर हम लोगों को चेंज करना है, डिजायर्ड वैल्यू चाहिए। इसके बाद में है टू वैल्यू में यहाँ पर हम लोगों को 103 की जगह 140 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर 140 लिख देंगे। अब आता है अगला बाय चेंजिंग द सेल। अब हमें किस सेल को चेंज करके यह वैल्यू निकालनी है, तो ये देखने के लिए हम लोग केमिस्ट्री का जो 29 मार्क्स था यहाँ को हम सेलेक्ट करेंगे और हम लोग ये वाला सेल दे देंगे। ओके करते हैं। अपने आप ये 66 मार्क्स पे आ गया है और टोटल 140 मार्क्स हमारा डिजायर्ड वैल्यू आ गई है। अब यदि इसे ओके कर देते हैं तो ये हमारा फिगर्स हैं वो सेट हो जाएंगे। मतलब यहाँ आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि जो हमें वैल्यू चाहिए उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें चेंज करने के लिए गोल सीक फंक्शन का हम लोग यूज कर लेते हैं। रिजल्ट में हम लोग इसके परसेंटेज निकाल लेते हैं। पहले परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल टू का निशान दबाएंगे, 140 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150 कर देंगे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं, 50-50 मार्क्स के, टोटल 150 हो रहा है, तो टोटल से डिवाइड करेंगे। ओके करेंगे। 93.33 हो गया है। ये परसेंटेज को हम लोग नीचे तक ड्रॉप कर देंगे। अब हम चाह रहे हैं कि ये 2 डिजिट में आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक में जाएंगे। राइट क्लिक में फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में हम लोग कस्टम सेलेक्ट कर लेंगे। कस्टम में हमें 2 डिजिट में चाहिए, तो दो डिजिट 0.00 सेलेक्ट करेंगे और स्पेस देके डबल कोट में हम लोग परसेंटेज लिख देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है और हमें इसके आगे परसेंटेज लिखा भी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज लिख देंगे। ओके का बटन दबाएंगे तो देखिए 2 डिजिट में ये पूरा आ गया है और परसेंटेज भी लिखा आ गया है यहाँ पर। तो अब यदि हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो हमारा 82% है आदेश का, इसको हम लोग 90% तक पहुँचा दें बाय चेंजिंग द मार्क्स ऑफ द मैथ्स, तो हम लोग 82.67% पर कर्सर रखेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, गोल सीक को प्रेस करेंगे। गोल सीक में देखिए सेट वैल्यू में 82.67 सिलेक्टेड है ऑलरेडी। अब टू वैल्यू में हम इसको 91% यदि हमें चाहिए तो 91 लिख देंगे। 91 के बाद में बाय चेंजिंग द रो में हम लोग मैथ्स के मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे, 40 मार्क्स। ओके करेंगे तो देखिए अपने आप ये चेंज हो गए, 52.5 हो गया है 91% के लिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो हमें डिजायर्ड आउटपुट है उसके लिए हम लोगों को आराम से ये अपना चेंजेस करके दे देता है। एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग गोल सीक फंक्शन को समझेंगे। यहाँ हम लोगों ने एक डाटा लिया है जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर का है। इस ट्रेनिंग सेंटर में हम लोगों ने सबसे पहले एक्सपेंस मेंशन कर दिए हैं कि रेंट 5000, इलेक्ट्रिसिटी 1000, मिसलिनियस 2000, सैलरीज 12000, टोटल एक्सपेंस जो है मंथली 20000 हो रहा है। यहाँ पर इनकम के लिए हम लोग देखते हैं दी एडमिशन डीटीपी कोर्स में इंस्टीट्यूट कर रहा है, तो उसका और डीटीपी कोर्स का फीस 1000 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 11 है। टोटल इनकम उसकी 11000 हो जाती है। यहाँ पर हम लोगों ने दोनों जगह फार्मूला लगा रखा है। यहाँ पे देखिए सम का फार्मूला लगा हुआ है इनको सबको सम करने के लिए, और यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर रखा है। फीस और नंबर ऑफ स्टूडेंट में 11000 आ गया है, और यहाँ पर हम लोगों ने इनकम माइनस एक्सपेंस कर रखा है, तो टोटल प्रॉफिट समझ आ गया है। टोटल प्रॉफिट 9000 हो रहा है। अब गोल सीक फंक्शन के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि इसको पॉजिटिव में कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पर हम लोग गोल सीक फंक्शन का यूज़ करेंगे। गोल सीक फंक्शन में हम लोग ने -9000 का जो कॉलम है C41 वो सिलेक्ट कर लिया है। वैल्यू हमें इसका यदि इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है 5000 के, तो हम लोगों ने 5000 ले लिया है। बाय चेंजिंग द वैल्यू हमें 11 नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दिया है। ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा 5000 तब आएगा जब यहाँ पे 25 स्टूडेंट आ जाएंगे। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं गोल सीक फंक्शन के लिए कि यदि हम लोग
एक्सपेंस कम करने की बात करते हैं कि एक्सपेंस कम करके प्रॉफिट में आएंगे, तो वो कैसे करेंगे। गोल सीक फंक्शन को लेंगे, -9000 सेलेक्ट करेंगे, टू वैल्यू में हम लोग 5000 लिख देते हैं कि 5000 प्रॉफिट पाना है। इसके बाद में बाय चेंजिंग द वैल्यू में हम लोग सैलरी डाल देते हैं कि सैलरी कितनी कम होगी, ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपने आप ही ये सैलरी माइनस हो गई है कि -2000 सैलरी, यानी सैलरी भी -2000 में जाएगी, तब जाके 5000 का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हम लोग गोल सेटिंग या अपना टारगेट सेटिंग करने के लिए करस्पॉन्डिंग सेल की वैल्यू चेंज करते हैं। ये फंक्शन आपको टारगेट सेट करने के लिए, वैल्यूज़ निकालने के लिए, अपना गोल सेट करने के लिए बहुत काम आता है, और ये आपको सेल्स में या फिर डाटा एनालिसिस में काफ़ी यूज़ में आएगा। थैंक यू।